Hello children, last time we had discussed the first part of the chapter The Rat Trap, which is written by Selma Legaloff, and today we will discuss its second part. In last video we had discussed how the poor vagabond roam here and there to selling his rat traps. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से पुअर वैगाबॉन्ड जो होता है, पैडलर होता है, वो किस तरीके से अपने जो रेड ट्रैप्स होते हैं उनको बेचने का काम करता है। तो उसके लिए वो छोटी मोटी चोरी भी किया करता था, क्योंकि जो रेड ट्रैप्स बनाने का वो काम किया करता था वो उसके लिए काफ़ी नहीं था, उसके लिए वो जो पैसा था वो अरेंज नहीं कर पाता था टोटली, इसलिए वो छोटी मोटी चोरियाँ भी किया करता था। फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो क्रॉफ्टर के यहाँ जाता है, उसे क्रॉफ्टर के द्वारा वेलकम किया जाता है, लेकिन अगली मॉर्निंग में वो उसके यहाँ से कुछ क्रॉनर्स चुरा लेता है। और उसके बाद जब वो क्रॉनर लेके जाता है तो वो जंगल के रास्ते जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो मेन रोड से जाएगा तो मे बी पुलिस उसको पकड़ ले। तो उस समय वो क्या होता है, उस जगह पर फंस जाता है और उसे लगता है कि वो रास्ता भटक गया है। तो अचानक उसे वहाँ पर एक आयरन मिल दिखती है, तो वहाँ पर शेल्टर लेने के लिए वो जाता है। अब आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the front by a glow of a light which escaped through the soot panes and to come in to warm themselves in front of the fire। तो ये बेसिकली नॉर्मल सी बात है, जो गरीब आवारा लोग होते हैं उनके लिए एक नॉर्मल सी बात थी कि उनको रात काटने के लिए कोई भी ऐसी भट्टी जो उनको क्या करे, अपनी ओर आकर्षित करे, क्योंकि उनके जो धुएं होते थे उनसे जो शीशे जो काले हो जाते थे, उनकी रोशनी जो थी वो बाहर को चमकती थी। अब वो वहाँ क्या करते थे, आग सेकने के लिए आ जाया करते थे। तो इसीलिए वो प्लेस अच्छा लगा, उसने सोचा कि क्यों ना आज रात यहाँ बिताई जाए, इसलिए वो वहाँ चला जाता है। द ब्लैक स्मिथ गैलेंस ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एंड द इंटीरियर। तो यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ होता है, जो लोहार था, उसने एक नज़र देखा उसको हल्का सा इंटीरियर को, जो भी मतलब वहाँ पे पैडलर आया था। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। उसने ठीक उसी तरीके से देखा जैसा कि लोग देखते हैं उसकी उम्र के, यानी कि उसके जैसे लोग। तो जो रेड ट्रैप था, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। तो ये जो रेड ट्रैप था, उसकी लॉन्ग बियर्ड थी, डर्टी कपड़े पहने हुए थे, उसने बिल्कुल फटे हुए रैग्ड। और जो क्या था, जो रेड ट्रैप्स के जो गुच्छे थे वो उसकी छाती में लटके हुए थे। डेंगलिंग मीन्स होता है लटकना, और सूधे मीन्स होता है कवर्ड विद स्मोक, यानी कि धुएं से भरा होना। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word। वो परमिशन लेता है ब्लैक स्मिथ से, लेकिन जो ब्लैक स्मिथ है वो बिल्कुल घृणा दिखाते हुए उसको क्या करता है, परमिशन दे देता है, सर हिलाता है अपना, और बिल्कुल भी उसको ऑनर नहीं देता है किसी भी चीज़ का, सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता अपने मुँह से। द ट्रैप डिड नॉट से एनीथिंग ईदर। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep। तो जो ट्रैम्प था वो भी ज़्यादा बात नहीं करता है, क्योंकि बेसिकली वो वहाँ पे सोने के लिए आया था, किसी से बात करने के लिए तो नहीं आया था। इसलिए वो सोचता है कि सही है, आज रात यहाँ पे बिता ली जाए, और वहाँ पे सोने के लिए भी अच्छी जगह थी। In those days the Ramesjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the front on one of his nightly round of inspection। तो यहाँ पर ये जो आयरन मिल है, ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, यहाँ के जो प्रसिद्ध आयरन मास्टर थे उनके ज़्यादा लीड की जाती थी, यानी कि वो ऑनर थे वहाँ के। तो वो दिनों रात देखने के लिए आते थे कि काम सही से चल रहा है कि नहीं। तो उन दिनों ये जो वर्क था उसी के लिए वो वहाँ पे आए हुए थे, इंस्पेक्शन के लिए, वर्क के लिए। और उस दिन उनके आने का मेन रीज़न था कि वो अपने नाइटली इंस्पेक्शन के लिए आए थे, देखने के लिए कि काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज अ टॉल ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। तो नेचुरली उन्होंने क्या देखा कि एक टेल रैगाम्यूफिन मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जिसके कपड़े फटे फुटे हों बिल्कुल,
वो उसके सामने से आता है और फर्नेस के सामने जैसे ही वो आता है तो उसके कपड़ों से धुआं निकल रहा होता है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। तो यहाँ पर जो आयरन मास्टर था उसने बिल्कुल भी उसका रूल फॉलो नहीं किया, यानी कि जिस तरीके से उसे ब्लैक स्मिथ ने देखा था उस तरीके से नहीं देखा, उसने उसे पूरा ऑब्जर्व किया। दिन मतलब होता है कृपा करना, तो उसे देखा उसने इस तरीके से और पूरा नोटिस किया कि आज कौन आया है यहाँ पे। He walked close up to him, looked him over very carefully, and then tore off his slouch hat to get a better view of his face. Slouch means होता है नरम। तो उसने क्या किया, वो उसके पास गया और केयरफुली उसने उसे देखा और उसके सर से उसने कैप निकाली, जो उसने नरम से कैप पहनी हुई थी, और उसके फेस को अच्छे से देखने के लिए। But of course it is you, Nile of Wolves, he said. How you do look. The man with the red trap had never before seen the Iron Master at Ramesjo and did not even know what his name was. तो जैसे ही आयरन मास्टर उसको देखता है तो नाइल वुल्फ बोलता है उसको, कहता है कि तुम ऐसे कैसे दिखने लग गए। तो जो मैन होता है, रेड ट्रैप होता है, उसे बड़ा चंबा होता है। वो कहता है कि इसने मुझे कैसे पहचाना, यानी कि ये शायद मुझे गलत फहमी हो रही है इसे मुझे पहचानने में। तो आयरन मास्टर उससे जब ऐसा कहता है, वो आयरन मास्टर के बारे में सोचता है, कहता है कि मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं पहले रैमेज जो मिल पे, और यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता है कि इसका नाम क्या है। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर। तो यहाँ पर जो पेडलर था उसे लगा कि अगर ये मुझे अपना पुराना जान पहचान वाला समझ रहा है, एक्विटेंसेस मतलब होता है जान पहचान वाला, तो हो सकता है कि शायद ये मुझे कपल ऑफ क्रॉनर दे दे, यानी कि कुछ पैसे दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव्ड हिम ऑल एट वंस। इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसे क्या किया जाए, थोड़ा भी पहचान रहा है, कोई और पहचान रहा है, कोई और समझ रहा है तो ठीक है, मैं भी कुछ समय के लिए वही बन जाता हूँ। हो सकता है कि जो आयरन मास्टर है वो मुझे कुछ पैसे दे दे। गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड। वो कहता है कि पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्या किया। यू शुड नॉट हैव अ रिज़ाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। दैट वॉज अ मिस्टेक। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, इफ़ नेवर वुड हैव हैपेंड। तो आयरन मास्टर उससे कहता है कि तुम्हें फ़ौज की जो जॉब थी उसे रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज अ मिस्टेकन, वो बोलता है जो क्या होता है, जो आयरन वो होता है पेडलर होता है, वो कहता है कि यही तो मैंने मिस्टेक करी, अगर ऐसा होता तो शायद मेरे साथ आज ऐसा नहीं होता। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रम्प। तो जो ट्रम्प था उसे ये जान के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि जो उसका मतलब कॉमरेड है, जो उसका साथी है, वो उसे क्या करना चाह रहा है, बुलाना चाह रहा है अपने घर पर। तो ऑनर के घर पे जाना क्या बनकर, रेजिमेंटल कॉमरेड बनकर, उसका फ़ौज का साथी बनकर उसके घर पे जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड। अब वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल शांत सा हो जाता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे घर जाना चाहिए। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, वो 30 क्रोनर के बारे में सोच रहा था। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्री इन टू द लायंस डेन। और वो कहता है कि अगर मैं क्या करूँगा, जाऊँगा किसके घर पे, माइनर के घर पे, यानी कि जो यहाँ का ऑनर है उसके मैनर के घर पे अगर मैं जाऊँगा तो ये एक तरीके से ऐसा होगा कि मैंने अपने आप को क्या किया है, लायन के डेन में, यानी कि जो शेर होता है उसके गुफा में डाल दिया है। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फ्रोंज एंड देन स्नीक अवे इन इनकम्पिशियसली एज पॉसिबल। इनकम्पिशियसली मीन्स होता है बिना किसी के नोटिस करे। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पर फ़ौज में केवल एक रात बिताने आया था, सोने के लिए आया था, और मेरा यहाँ से चुपचाप निकलना ही क्या होगा, बेहतर होगा। तो वो मौका तलाशता है कि किस तरीके से यहाँ से बाहर निकला जाए। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। तो आयरन मास्टर सोचता है कि शायद इसके कपड़े फटे फुटे हैं, इसकी जो दशा है वो ठीक नहीं है, इसलिए शायद ये अच्छा फील नहीं कर रहा है, इसलिए वो मेरे घर नहीं आना चाहता है, क्योंकि उसे बहुत एम्बेरस फील हो रहा होगा, शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। प्लीज़ डू नॉट थिंक दैट आई हैव अ सच अ फाइन होम
दैट यू कैन नॉट शो यूर सेल्फ देयर। तो वो कहता है कि ऐसा मत सोचो कि क्या है, मेरा बहुत बेकार सा घर होगा और तुम अपने आप को वहाँ एडजस्ट ना कर पाओ। ही सैड एलिजाबेथन इज़ डैड एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड। वो कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता ही है, तुमने सुना ही होगा कि जो मेरी वाइफ थी एलिजाबेथ, उसकी डेथ हो चुकी है। माई बॉयज़ आर एब्रॉड एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डर डॉटर एंड माई सेल्फ। तो बोलता है कि घर पे कोई भी नहीं है सिवाय मेरी डॉटर के और मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो लड़के हैं, वो ऑलरेडी एब्रॉड में हैं। We were just saying that it was too bad we didn't have any complaint for the Christmas company for the Christmas। तो कहता है कि हमें जानते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो क्रिसमस है उसे सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है, यानी कि कोई भी साथी नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। तो कहता है कि आओ मेरे घर, जिससे कि क्या हो, हम अच्छे से पूरा का पूरा खाना जो क्या है फिनिश कर सकें, यानी कि नाइट का डिनर कर सकें साथ में। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो। द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। इट लुक्स एज थ्रू कैप्टन वॉन स्टिल प्रेफर टू स्टे विथ यू टू नाइट स्टेजस्ट्रोम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। तो वो मास्टर ब्लैक स्मिथ को स्ट्रेचस्ट्रोम बोलता है और कहता है कि कैप्टन वॉन स्टेल को प्रेफर करना ज़रूरी है आज रात कि वो हमारे साथ क्या करें, डिनर करें। और जो आयरन मास्टर है वो ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है, जाता है। एंड टर्न टू हिज हील, यानी कि वो अपनी जो हील्स होती हैं उनको टर्न करता है, यानी कि अपने घर की ओर को जाता है। He laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had said his last word. He had not said his last word. तो वो जाते जाते हंसता है जब वो जाता है घर को। तो ब्लैक स्मिथ जो है वो समझ जाता है कि जो आयरन मास्टर है उसने अपने लास्ट वर्ड नहीं कहे हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर्ड द साउंड ऑफ अ कैरेज व्हील आउटसाइड द फ्रोंज एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट आयरन मास्टर। तो क्या होता है, लगभग आधा घंटा भी नहीं बीतता है, वो देखते हैं कि बाहर से घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आती है और जैसे ही वो जाते हैं बाहर, देखते हैं कि कोई नया गेस्ट आया उनके यहाँ। तो लेकिन इस समय जो था वो आयरन मास्टर नहीं था। इस समय जो आता है वो कौन थी, उसकी डॉटर थी। He had sent his daughter apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself। तो उसने सोचा कि यहाँ पर क्या है, जो उसकी डॉटर है उसकी जो परसुएशन पावर है, यानी कि उसकी जो मनाने की लोगों को पावर है, राज़ी करने की, वो उससे कहीं ज़्यादा थी। इसलिए उसने अपनी डॉटर को वहाँ पर भेजा था। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वेलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। और उसने क्या पहना था, एक बड़ा सा फर कोट पहना हुआ था और एक वेलेट टाइप का बिछाया जाता है जब वो कैरेज से नीचे उतरती है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। वो ज़्यादा प्रिटी तो नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत विनम्र और शर्मीली लग रही थी। इन द फ्रोंच एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। और जैसा इवनिंग में था बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से था फ्रोंज में। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था और जो उसके प्रशिक्षक थे काम करने वाले, वो बेंच में बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोब इन द फर्नेस। तो जो चारकोल और आयरन था वो फर्नेस में, भट्टी में जल रहा था। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of a pig iron under his head and his head pulled down over his eyes। तो क्या था, जो स्ट्रेंजर था उसने क्या किया था, अपने आप को फ्लोर के ऊपर लेटा के रखा था और एक बड़ी सी रॉड के ऊपर वो लेटा हुआ था और उसने अपनी आँख क्या की थी, क्लोज़ करी हुई थी। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही जो यंग गर्ल आती है उसने उसको देखा, she went up and lifted his head, वो उसके पास जाती है और उसकी कैप हटाती है उसके फेस से। The man was evidently used to sleeping with one eye open। तो बेसिकली जो मैन था वो क्या किया करता था, अक्सर उसकी आदत थी एक आँख खोल के सोने की। He jumped up abruptly and seems to be quite frightened। वो एकदम से डर से उठता है और
उसे देख के बड़ा डर लगता है कि ये क्या हुआ। माई नेम इज़ एडला विमेंसन, सेड द यंग गर्ल। तो यंग गर्ल ने बताया कि मेरा नाम एडला विमेंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फ्लोन्स टू नाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। तो वो कहती है कि मेरे फादर ने कहा था कि आज तुम फ्लोज में रात बिताने वाले हो, तो एक मैं परमिशन लेके आई हूँ, तुम्हें क्या करना है, मैं तुमसे परमिशन चाहती हूँ कि तुम मेरे घर चलो और हम आज वहीं मतलब स्टे करेंगे, टू नाइट को लंच डिनर करेंगे। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू हैव अ वेरी हैविंग सच अ हार्ड टाइम। अब वो बोलती है कि कैप्टन मुझे जान के बड़ा दुख हो रहा है कि तुमने इतना बुरा समय व्यतीत किया। शी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली। कंपेशनेटली मीन्स होता है बिल्कुल भावुक होके, दया भाव से वो क्या करती है, उसको देखती है विथ हर हैवी आइज़, अपनी हैवी आँखों से। एंड देन शी नोटिस दैन द मैन वॉज अफ्रेड। और उसे लगता है कि ये जो आदमी है वो डर रहा है। ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप फ्रॉम जेल। यहाँ तो इसने क्या किया है, कुछ चोरी की है, और ये भी हो सकता है कि शायद ये जेल से भागा है। शी थॉट एंड एडेड क्विकली। वो क्या करने लगी, सोचने लगी, और उसने एकदम से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्री एज यू कम, ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव। तो वो कहती है कि ऐसा है, देखो कैप्टन, तुम हमारे वहाँ जब तक तुम्हारा मन हो तब तक रह सकते हो, और जैसे ही क्रिसमस ईव ख़त्म हो जाए उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो, तो तब तक तुम हमारे वहाँ पर रह सकते हो। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर that the red trap peddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो क्या होता है, जैसे ही वो फ्रेंडली मैनर में उसे बात करती है पेडलर से, तो रेड ट्रैप पेडलर क्या करता है, उसे बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कहता है कि मतलब मैं तुम्हारे वहाँ आऊँगा, ये बात मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं करती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his legs, and followed the young lady out of the carriage. तो जो वैलेट होता है, यानी कि जो उसका नौकर होता है लड़की का, उसके हाथ में एक फर कोट होता है, वो जो पैडलर होता है उसको देता है, और वो उसको अपने ऊपर से डालता है, और वो जो लड़की होती है उसको फॉलो करता है। विदाउट ग्रेंटिंग द स्टूडेंट्स ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ गैलेंस। तो जो ब्लैक स्मिथ होता है उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी तक तो वो माना नहीं, और पता नहीं अचानक क्या हुआ कि जब एडला विल्सन आती है तो अचानक से वो मान जाता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स। अब जैसे ही वो घर को बढ़ने लगा, मैनर के मतलब जो आयरन मास्टर था उसके घर को जा रहा था, उसके दिमाग में बड़े बुरे बुरे विचार आ रहे थे। Why the devil did I take the fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap and I will never get out of it. वो कहता है कि हे भगवान, मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, मैंने उस क्रॉफ्टर के पैसे क्यों लिए होंगे। अब वो सोचता है कि अब मैं कहाँ बैठ गया हूँ, ट्रैप में बैठ गया हूँ, अब मैं इससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकता हूँ। The next day was a Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. तो जो नेक्स्ट डे होता है, क्रिसमस ईव होती है, तो आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए उसका वेट कर रहा होता है। उसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है इस बात से कि तो उसे खुशी होती है कि वो साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं, और वो उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि सबसे पहले तो उसके मांस में, इसके शरीर में जो हड्डियों वाला शरीर है उसमें कुछ मांस आ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो बहुत लीन एंड थिन है, बहुत दुबला पतला है। तो चाह रहे कि उसको डाइट अच्छी दी जाए जिससे वो क्या हो जाए, थोड़ा बहुत ठीक हो जाए खाना खा के। हु वॉज बिजी एट द टेबल, वो अपनी डॉटर से कहता है जो टेबल पे बिजी थी। एंड देन वी वांट्स टू सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और वो कहता है कि इसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि ये जो काम करता है रेड ट्रैप सेल करने का, इसको क्या करे, इसके अलावा कुछ और काम उसको दिया जाए, क्योंकि
उसे क्या करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये काम। और ये काम जो है उस पर बिल्कुल सूट भी नहीं करता है, क्योंकि वो क्या है, रेजिमेंटल है उसका, रेजिमेंटल का कॉमरेड है उसका। We're that things have gone downhill with him as badly as that। तो वो सोचती है कि कितना बुरा हुआ उसके साथ, कि जो उसकी परिस्थितियाँ थी इतनी बिगड़ गई। ये कितनी विचित्र बात है। क्वीन मीन्स होता है विचित्र। सेट द डॉटर, तो जो एडम मास्टर की डॉटर है वो ऐसा बोलती हैं, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। तो बोलती है कि लास्ट नाइट जब मैंने उसको देखा तो उसे देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसमें कोई ऐसी चीज़ भी होंगी जिससे देख के ऐसा लगे कि वो कभी एजुकेटेड मैन भी रहा होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, एज सुन एज ही गेट क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। तो एडम मास्टर कहता है कि देखो, थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, क्या होगा जैसे ही वो क्या होगा, थोड़ा क्लीन ड्रेसअप पहनेगा और उसकी जो सेव वगैरह बना दी जाएगी, तो तुम देखोगी कि उसे वो क्या लगेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट लगेगा। लास्ट नाइट नेचुरली ही वॉज़ वेरी एम्बेरस्ड। तो लास्ट नाइट क्या था, वो थोड़ा बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। जब उसके ट्रैम्प के क्लोथ्स उतरेंगे तो उसका जो ट्रैम्प का मैनर है वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जस्ट एज ही सैड द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। तो जैसे ही उसने कहा, ऐसा सुनते ही जो क्या था, स्ट्रेंजर था, वो आ गया था सामने से। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब क्या था, वो जो पैडलर था वो पूरे अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका था और अच्छे से ड्रेसअप उसे पहनाया गया था। द वैलेट हैड बाथड हिम, कट हिज हेयर एंड सेव्ड हिम। जो उनके घर का सर्वेंट था उसने क्या किया था, उसको नहलाया भी था, उसके बाल भी काटे और उसकी दाढ़ी भी बनाई। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ अ क्लोथ्स। यहाँ तक कि उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए थे, विच बिलोंग्स टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर के खुद के कपड़े थे। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड स्ट्रेच कॉलर एंड होल शूज़। तो उसे क्या पहनाया गया था, स्ट्रेच कॉलर वाला ड्रेस पहनाया गया था एक, और वाइट कलर का सूट था उसने जो पहना था, और वाइट शर्ट थी, और पूरे शूज़ पहनाए हुए थे उसको ऊपर से। एंड बोथ बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। हालांकि जो जो पैडलर था वो बहुत ज़्यादा ग्रूम लग रहा था, बिल्कुल दूल्हे की तरह लग रहा था, लेकिन आयरन मास्टर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब क्यों नहीं आई? ही लुक्ड एट हिम विद अ प्लकर्ड ब्रो एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in a broad light, it was impossible to mistake him for an old acquaintance। तो क्या था कि आयरन मास्टर को अब याद आ गया कि फ्रोंज की जो लाइट थी, उसे देखते ही अपनी भौं ऊपर चढ़ाता है और कहता है कि शायद फ्रोंज की जो लाइट थी और फर्नेसेस के सामने जब मैंने उस आदमी को देखा तो मे भी हो सकता है मैंने उसे पहचानने में गलती कर दी। अब वो कहाँ पे खड़ा है? ऐसी जगह पे जहाँ पे पूरी लाइट है, डे लाइट है, यानी कि दिन का उजाला है। तो ऐसा इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो अपने ओल्ड एक्वेंटेंसेस को सही से नहीं पहचाने। तो उसे देखते ही बोलता है, व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड। वो एकदम से गरजते हुए बोलता है, इसका मतलब क्या है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्यूलेट। तो जो स्ट्रेंजर है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता उसकी बातों पे, क्योंकि उसे हालांकि पता था कि मैं क्या हूँ, जो वो समझ रहे हैं वो एक्चुअल में मैं नहीं हूँ, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे आया, क्योंकि पहले तो वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन एडला के कहने पे वो फिर भी वहाँ पे चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो बात है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो वो कहता है कि ये क्या है? तो जो स्ट्रेंजर है वो बड़ा शांत सा हो जाता है। ही सॉ एट अ गैलेंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू द एन एंड। और उसने एक नज़र में देखा, उसने कहा जितनी भी अभी तक मेरी शान शौकत हुई थी, अब वो क्या होने वाली है, पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, आई नेवर प्रटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड
to be allowed to stay in a Fonch। तो कहता है कि सर ये मेरी गलती नहीं है, मैंने कोई भी ऐसा बहाना नहीं बनाया था एक पुअर ट्रेडर के अलावा। और मैंने क्या करने गया था, मैं केवल बैगिंग करने के लिए और अपनी रात बिताने के लिए फ़ोन्स में गया था। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन मुझे कोई हार्म नहीं हुआ था। एट वर्स्ट आई कैन पुट अप इन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। वो कहता है कि इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं दोबारा से अपने जो फटे फूटे कपड़े हैं उनको पहन लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। वो कहता है कि ये बिल्कुल भी ऑनेस्टली नहीं कहा तुमने। आयरन मास्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अभी तक उसे अपना ओल्ड कॉमरेड समझ रहा था। और जब उसे पता चला, जब उसने देखा कि वो अच्छे से सेव करके आया है, नहा धो के आया, तो उसने उसको पहचान लिया। तो उसने पता चल गया कि ये क्या है, पेडलर है, ये कोई मतलब उसका जो शांति था वो नहीं है। तो बोलता है कि ये अच्छी बात नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दैट दिस मैनर इन द मैटर। तो कहता है कि देखो, अब मुझसे बात कर कोई फ़ायदा नहीं है। सरप्राइज़ तो तुम्हें तब होगा जब तुम ये बात शेरिफ से करोगे, यानी कि पुलिसमैन से करोगे। और इस मैटर पे अब तुम उसे ही सफाई देना, तुम्हें जो भी कहना है। Tramp took a step forward and struck a table with his fist. Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. The whole world is nothing but a big rat trap. तो जो ट्रैम्प होता है वो एक दो कदम पीछे को लेता है, एक कदम, और उसके बाद अपनी जो मुट्ठी होती है उससे टेबल पे ज़ोर से मारता है। और उसके बाद कहता है कि आयरन मास्टर, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पूरा संसार है ना, ये कुछ भी नहीं है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rent and bits of pork set out to drag a poor fellow into a trouble। तो ये जो बड़ा सा ये जो मतलब संसार है, ये कुछ नहीं है, केवल क्या है, एक रेड ट्रैप है। और जिसमें क्या होता है, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं, या लाइक चीज़ हो गया, रेंट्स हो गया, एंड बिट्स ऑफ पोर्क मीन्स होता है मांस का टुकड़ा, और रेंट्स यानी कि पपड़ी, या फिर आप कह सकते हो चमड़ा टाइप, और चीज़। ये सारी चीज़ों को क्या करता है, आपको ऑफ़र करता है, कि आपको क्या करता है, टेम्पटेशन देता है, इनका लालच देता है। और ये सारी चीज़ें सेट की जाती क्या करने के लिए, किसी भी पुअर फेलो को ट्रबल में डालने के लिए, परेशानी में डालने के लिए। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। तो बोलता है आयरन मास्टर को कि देखो, अगर आज मैं क्या किया, जेल चला गया आपकी वजह से, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जिसमें क्या होगा, आपको भी क्या किया जाएगा, एक बड़ा सा पीस ऑफ पोर्क ऑफ़र किया जाएगा, और आप भी क्या होगे, खुद उस ट्रैप में बंद हो जाओगे। तो यहाँ पर जो ट्रैम्प होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसे बार बार फोर्स करके कहा जाता है कि तुम्हारी मिस्टेक थी, और उसे ऐसा लगता है कि वो क्या करने वाले हैं, पुलिस को बुलाने वाले हैं उसको लॉक करने के लिए। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ। दैट वॉज नॉट अ बैडली सेड, माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आयरन मास्टर है वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है कि ये इतना बुरा नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, माय गुड फेलो। ऐसा है, ये जो शेरिफ है, जो पुलिस वाला है, उसे मैंने क्यों बुलाया है, क्रिसमस ईव पर बुलाया है, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेशन था उनके यहाँ पे। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज़ फास्ट एज यू कैन। और उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है कि अब ऐसा है ना, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, जितनी जल्दी तुम यहाँ से जा सको। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today। तो जैसे ही जो ट्रैम्प है वो डोर खोलने के लिए जाता है, तो जो डॉटर होती है वो एकदम से डोर पे जाती है और उसको रोक देती है। I do not want him to go। वो कहती है कि आई थिंक आज उसे यहाँ पे रुकना चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अभी यहाँ से चले जाए। एंड विथ दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और ऐसा कहते हुए वो क्या करती है, डोर को क्लोज़ कर देती है। व्हाट इज़ द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर।
तो फादर बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। जो डॉटर होती है वो थोड़ी बहुत एम्बेरस होती है और बड़ी मुश्किल से सोचती है कि क्या आंसर दिया जाए। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक the and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea of all at once, and that was why she has interceded for the vagabond. तो क्या था, सुबह से उसे कितना अच्छा लग रहा था, वो सारी तैयारियां कर रही थी ये सोच के कि वो क्या है, कोई कैप्टन है। और ऐसा विचार उसके माइंड में आया भी नहीं, चाहे वो बेचारा इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि वो क्या कर रही थी, क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने के लिए उसे बहुत खुशी थी कि उनके साथ आज कोई मेहमान है, और वो भी ऐसे इंसान को जो पुअर हो और हंग्री हो बहुत ज़्यादा। तो ये आइडिया अपने माइंड से वो बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रही थी, और इसीलिए उसने क्या किया, जो वैगाबॉन्ड है, जो पैडलर है, उसका साथ दिया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंज हेयर सेड द यंग गर्ल। तो जो यंग गर्ल होती है, एडला होती है, वो कहती है कि मैं इस बारे में सोच रही हूँ कि ही वॉकड एंड वॉकड द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम्ड एंड कैन फील एट होम। वो कहती है कि बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि क्या होता है कि ये क्या करता है, जगह जगह पर जाता है, हर घर घर में जाता है, बहुत से लोगों से मिलता है, लेकिन कंट्री में कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ उनको वेलकम किया जाए, और कहीं इनको घर जैसा फील ही नहीं होता। इसीलिए वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे। जहाँ भी वो जाता है वहाँ से उसे क्या कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन। हमेशा उसे डर रहता है कि उसे कोई अरेस्ट ना कर ले या फिर उससे कोई क्रॉस एग्जामिन ना किया जाए। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हेयर, जस्ट वन इन द होल ईयर। और वो अपने फादर से कहती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम आज के दिन उसे शांति से एक दिन खाने के लिए मिले, जो शायद उसने आज तक कभी नहीं किया हो, यानी कि एक दिन वो अच्छे से रहे, ऐसा मौका जो उसे पहले कभी नहीं मिला हो, उस चीज़ को आज वो कर सके। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। तो जो आयरन मास्टर होता है उसकी बात सुन के मड़मड़ाता है, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। और वो नहीं चाहता था कि वो उसके अपोज जाए। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स। और जो भी था ओवरऑल वो क्या थी, एक तरीके से मिस्टेक थी आयरन मास्टर की, कि उसने जो ट्रैम था उसको पहचाना नहीं सही से। सी कंटिन्यू, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। तो वो कहती है कि चलो जो भी है, फ़िलहाल हमें इस इंसान के बारे में सोचना चाहिए, हमें उस इंसान को नहीं भगाना चाहिए जिसे हमने पहले से ही प्रॉमिस किया है कि वो क्रिसमस ईव में हमारे संग क्या करेगा, सेलिब्रेशन करेगा। तो कम से कम हमें ऐसे ह्यूमन बींग को अपने घर से नहीं भगाना चाहिए जिसे हमने प्रॉमिस किया है कि हम उसे क्रिसमस ईव में उसके साथ क्या करेंगे, हम क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करेंगे। प्रीच वर्स देन अ पर्सन सेड द आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर बोलता है कि तुम एक जो पादरी होता है, चर्च का जो पुजारी होता है, उसको पर्सन बोलते हैं, उससे भी बेकार उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव द टू रिग्रेट दिस। तो कहता है कि केवल मैं ये आशा करता हूँ कि तुम्हें इस बात का खेद ना होना पड़े, इस बात के लिए, यानी कि जो तुमने इसको परमिशन दी है यहाँ पर रखने की। एंड द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। तो जो एडला है वो उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ती है, उसको टेबल तक लेके जाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, सी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। और वो क्या करती है, उसे बोलती है कि बैठ जाओ और खाना खाओ। और वो देखती है और वो समझ जाती है कि मतलब उसके पापा ने उसे परमिशन दे दी है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नो वर्ड्स। जो रेड ट्रैप मैन होता है वो कोई भी वर्ड नहीं बोलता है। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। और वो क्या करता है, खाना खाना स्टार्ट कर देता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। वाई हैड शी डन इट? वट कुड द क्रेजी आइडिया बी?
तो वो बार बार क्या करता है, उस गर्ल को देखता है जिसने उसका क्या किया था, साथ दिया था। एंड वो सोचता है कि कितना क्रेज़ी आइडिया है, यानी कि ऐसा पागल भरा विचार, मतलब इसके पीछे क्या हो सकता है रीज़न। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रेमेसजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। तो रेमेसजो वाले एरिया में जो क्रिसमस ईव थी वो बहुत अच्छे से हुई, जैसे होती है हमेशा। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप। अब जो स्ट्रेंजर था, जो पैडलर था, उसकी वजह से किसी को कोई भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया सोने के अलावा। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफ़ा। तो पूरे दिन भर वो क्या करते रहा, सोफ़े में सोता रहा, और रात को भी वो केवल कुछ समय के लिए उठता है और फिर से सो जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या था, उसे इतना आराम करने का समय कभी नहीं मिला था। दिन भर हमेशा वो वर्क करते रहता था। फिर क्या था, द सोफ़ा इन द गेस्ट रूम का जो सोफ़ा था उसमें बिल्कुल पाँव फैला के वो सोया हुआ था। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। तो लोगों ने उसे उठाया कुछ समय के लिए, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने के लिए, जो क्रिसमस फेयर होता है, कुछ हिस्सा होता है पैसे का, वो लेने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से सो गया। इट सीम्स एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हेयर एट रेमेस्ट्रो। तो उसे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद कितने वर्षों से वो इतने आराम से सोया ही नहीं है जितने आराम से वो आज सो रहा है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेंड they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candle light hurt him. But after that he disappeared again. तो क्या था, इवनिंग में भी जब क्रिसमस ट्री को जलाया गया था, उसे उठाया गया कुछ समय के लिए। वो ड्राइंग रूम में थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ और अपनी आंखें मसलने लगा, जैसे कि जो कैंडल लाइट थी उसको हर्ट कर रही थी। बट आफ्टर दैट ही डिसअपेयर्ड अगेन, और उसके बाद वो फिर गायब हो गया। 2 hours later ही वॉज अरोज वंस मोर। फिर 2 घंटे बाद उसे फिर उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरेज। और उसके बाद क्या किया उसने, जो दलिया वगैरह बना था वो खाया, और क्रिसमस पे जो फ़िश बनी हुई थी डाइनिंग रूम पे जाके उसने वो खाई। दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। तो जैसे कि उसको उठाया जाता था, वो टेबल के पास जाता था और हर एक प्रेजेंट को लेने के बाद थैंक यू बोलता था। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in a peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. तो क्या है, जो एडला है वो उसको बोलती है कि ये जो मेरे पापा का सूट है वो तुम्हें क्रिसमस प्रेजेंट पे दिया गया है, इसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर नेक्स्ट क्रिसमस ईव में भी अगर तुम इसी प्लेस पर अपनी रात बिताने आओ, यहाँ पर सेलिब्रेट करने आओ, तो तुम पे कोई भी आपत्ति नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम कभी भी आ सकते हो, तुम्हारा फिर से स्वागत किया जाएगा जब भी तुम यहाँ पे आओगे। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, हिज ओनली स्टेयर्ड एट द गर्ल इन द बाउंडलेस अमेजमेंट। वो जो आदमी था, वो रेड ट्रैप था, वो बिल्कुल भी उसकी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा था। वो केवल घूर रहा था किसको, यंग गर्ल को, बिल्कुल बाउंडलेस अमेजमेंट, यानी कि बहुत बड़े आश्चर्य के साथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन अ गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। तो जो गेस्ट, जो आयरन मास्टर था, जो उसकी डॉटर थी, वो क्रिसमस सर्विस के लिए, यानी कि कुछ दाना देने के लिए, वो उठ गए थे जल्दी। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। और जो उनका गेस्ट था, जो पैडलर था, वो उस समय तक सोया हुआ था और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे बिल्कुल। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. तो यहाँ पर क्या था, जो एडला विमल्सन थी वो बैठी हुई थी वहाँ पर, उसमें जो गाड़ी वो लेके गए थे। जब वो वापस आते हैं चर्च से, at church she had learned at once that the old crofter of the iron
वर्क हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। जब वो चर्च में जाते हैं तो उनको वहाँ ऐसा सुनाई देता है कि एक क्रॉफ्टर था बेचारा जिसको एक रेड ट्रैप सेलर ने क्या किया, लूट लिया। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. तो एडला विमल्सन के फादर उसे बोलते हैं, ये वही इंसान है जिसे तुमने अपने घर में पनाह दी है। आई ओनली वॉन्डर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड ऑफ बाय दिस टाइम। वो कहता है कि मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मेरे घर पहुंचने तक पता नहीं हमारी जो सिल्वर की स्पून है कितनी बचती हैं हमारे कपबोर्ड में। The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. इससे पहले कि गाड़ी रुकती वहाँ पर घर पर उतरते ही आयरन मास्टर ने जो उनका नौकर था उससे क्वेश्चन किया कि जो पैडलर है वो यहाँ पे है या फिर चला गया है। He added that he had heard at church that the man was a thief. और उसने बोला कि वहाँ मैंने सुना था कि वो जो क्रॉफ्टर है उसका उसने पैसा चुराया था और जो हमारे वहाँ जो आदमी कल रहने आया था वो चोर था। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. और वो जो वैलेट होता है वो बोलता है कि जो आदमी तो चला गया लेकिन वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया है। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wimmelson was to be kind enough to accept as a Christmas present. वो कहता है कि इसके बजाय कुछ ले जाने के बजाय वो एडला विमल्सन के लिए कुछ छोड़ के गया है, एक पैकेज। एंड और वो सर्विस से बहुत खुश था एडला विमल्सन की और उसने कहा था कि एज अ क्रिसमस प्रेजेंट इसको रख लें। यंग गर्ल ओपन द पैकेज which was so badly done up that the contents came into view at once. तो जो यंग गर्ल थी जब उसने उस पैकेज को खोला जो बहुत बैडली उसने क्या किया था, पैक किया हुआ था, जिससे मतलब जो व्यू है उसका बाहर से साफ दिखाई दे रहा था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। अब उसको देखते ही बहुत ज़ोर से हंसती है। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड इन इट ले देयर रिंकल 10 kroner नोट्स। और उसके अंदर उसे क्या मिलता है, एक रेड ट्रैप मिलता है, चूहेदानी मिलती है और उसके अंदर क्या होता है, मुरझाया हुआ सा नोट होता है और उसमें क्या रखे होते हैं, 10 kroner रखे होते हैं। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल। लेकिन वो पूरी चीज़ नहीं थी। इन दैट रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैगल करेक्टर। और उसके अंदर जो पेडलर था उसने एक लेटर भी लिखा था जो उसने बहुत घिसी पिटी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ऑनर एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन। और वो कहता है कि आपको सम्मानित करते हुए कहता हूँ मिस, क्योंकि आप मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आई पूरे दिन, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि मैं क्या हूँ, कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न। और मैं रिटर्न के तौर पर चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ नाइस रहूँ। एज़ इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, अगर मैं वास्तव में एक रियल कैप्टन होता। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। लेकिन अगर मैं रियल कैप्टन होता तो इस क्रिसमस ईव पे मैं आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करता, क्योंकि सब लोगों ने मुझे क्या समझा, चोर समझा है, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक चोर हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर द पुअर वेंडर्स। तो वो बोलता है कि आप ये मनी वापस कर सकते हो किसको, एक पुअर क्रॉफ्टर है जो क्या किया करता है, अपनी विंडो पे एक पाउच को हैंग किया करता है जिसमें क्या रखा था, एक विंडो है और वहाँ पर एक बेट है, यानी कि एक लालच है किसके लिए, जो पुअर वेंडरर्स होते हैं, जो पुअर रेड ट्रैप मतलब सेलर जो खुद होता है, अपनी बात बताता है वो कि हम जैसे लोगों के लिए वो क्या है, एक टेम्पटेशन है। द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself, written with friendship and high regard Captain Bonus Tail। अब वो लिखता है कि ये जो रेड ट्रैप मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, ये क्या है, जो मेरा रेड ट्रैप का जो नेचर है वो इसी में हमेशा के लिए बंद रह जाएगा। एंड क्या है, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, मतलब वो अपने आप को क्या प्रेफर करता है यहाँ पे,
कि ये मैंने बहुत क्लियर वे में लिखा है, रिटन विद अ फ्रेंडशिप, ये मैंने बिल्कुल एज अ दोस्त लिखा है आपको। और नीचे से रिगार्ड लिखता है वो कैप्टन वॉन स्टेल, अपने आप को लिखता है कि मैं कौन हूँ, कैप्टन वॉन स्टेल। वो ऐसा इसलिए लिखता है क्योंकि उसे जो क्या मिली थी वहाँ पर, उसे जो इज्जत मिली थी वो किसकी तरह मिली थी, एक कैप्टन की तरह। तो ये क्या है, एज वी हैव डिस्कस इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल द थीम्स। एक यूनिवर्सल थीम है, एक बिलीफ है कि क्या है, दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कि इंसान के अंदर जो क्या होती है, गुडनेस होती है, जो कहीं ना कहीं छुपी होती है, उसे कोई भी ह्यूमन बीइंग के अंदर से निकाला जा सकता है, उकेरा जा सकता है, अगर हमारी क्या हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और लव हो। अगर हम औरों की बात करें तो और लोगों ने क्या किया था, उसे कभी भी वेलकम नहीं किया था। बट इफ़ वी टॉक अबाउट एडला विमल्सन, शी वेलकम टू द रेड ट्रैप एज अ कैप्टन। और उसे इतना अच्छा उसने वो किया, इतना अच्छे तरीके से उसको वेलकम किया, और जिससे क्या हुआ, उस मतलब अपनी लव और केयर उसको दी, जिससे उसका जो मैनर था चोरी करने का वो ऑल टुगेदर क्या हो गया, चेंज हो गया। So that was the whole summary of the chapter, and I hope you understood it. Thank you.